तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया था और सुबह सुबह तो ऑलरेडी बहुत काम होते हैं। और आज डस्टिंग डे भी था तो थोड़ा सा मैंने सोचा साफ़ सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर बस यही फ्रेम्स वगैरह क्लीन किया, डस्टी हो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर का पोर्शन है मेरा तो ये ना थोड़ा खुला सा रहता है, इस वजह से तभी और ज़्यादा हो जाता। और अब यहाँ पर ना मैं खड़ी होकर के नूर की फ़ोटोज़ देख रही थी कि कितनी छोटी सी थी जब मैं इसको लेकर आई थी। फिर मैंने यहाँ पर ना पूरी मंथ वाइज फ़ोटोज़ इसका फ्रेमिंग कराया है, जैसे 1st to 12th मंथ, तो पूरा 1 साल का। तो वही मैं देख रही थी कि बेटी बड़ी हो रही है धीरे धीरे, बस यही सब। और ये हमारा एंगेजमेंट का फ़ोटो है और नीचे हमारी शादी की फ़ोटो है। और साथ में नूर को भी देखती जा रही थी क्योंकि वो ना बगल में थी, खेल रही थी, शैतानी भी कर रही थी, वही सब। अब यहाँ पे मैं आंगन में आ गई थी क्योंकि आंगन में भी थोड़ा सा मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी और शीशा वगैरह सामने जो लगा हुआ है उसको क्लीन करना था और थोड़ा सा डस्टी था, तो मैंने सोचा झाड़ू वगैरह भी लगा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना खजाना खोल कर बैठ रही हूँ। खजाना मीन्स अब लाइफ का खजाना रह गया है, दवाइयाँ। दवाइयाँ खाओ और ज़िंदा बने रहो। तो बस मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ क्योंकि खाली पेट वाली दवाई खानी थी। कुछ कुछ बर्तन और कपड़े वगैरह तो ऊपर हो ही जाते हैं, कितना भी सोचो कि नहीं, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। जब नीचे नहीं उतरती हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर थोड़ा सा काम हो ही जाता है। मीन्स जैसे चाय वाय बना ली या कुछ इस तरीके का, तो वो काम बढ़ ही जाता है। तो वही सब मैं लगी हुई थी साफ़ सफाई करने में। और गंदा, भाई गंदा घर होता है ना, तो फिर आदमी कितना भी कोशिश करे कि वो मेंटली ठीक रहे तो वो नहीं रह सकता। हमारे जैसे तो बिल्कुल नहीं रह सकते। उन्हें, हमें मतलब गंदा घर नहीं पसंद है, भले थोड़े तकलीफ सह लेंगे लेकिन काम ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो ही जाता है। सच बताऊं गाइस, वीगो की वजह से हाथ में इतना ज़्यादा पेन है कि अभी तक मेरे हाथों में स्वेलिंग है और पेन तो इतना ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ उठाने तक में तकलीफ़ होती है। लेकिन फिर भी क्या करें, काम है तो उसे करना ही पड़ता है। आपको बीच बीच में व्लॉग्स में लगता होगा कि ये चूं चूं जैसी आवाज़ कैसे आती रहती है, किसी बर्ड की है या फिर कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी बर्ड की आवाज़ नहीं है, वो नूर की सैंडल की आवाज़ रहती है। इसके मोस्ट ऑफ द शूज़ और सैंडल में ना सीटी लगी हुई है, तो जिसकी वजह से ये आवाज़ आती रहती है। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा और आप लोग समझ भी जाइएगा कि अब ये इसी की आवाज़ होती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बस अभी थोड़ा छुटपुट सा काम वाम करके नहा लिया है, फ्रेशन अप हो गए हैं और अब यहाँ पे मेरा नाश्ता आ गया है। मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, इसके बाद फिर अपनी मैं मेडिसिन लूँगी। और बस अभी धीरे धीरे सब चीज़ ऐसे ही चल रहा है।
मतलब अभी मैं नीचे भी नहीं उतर रही हूँ, क्योंकि मतलब बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं है कि जाए बैठे बोले, मतलब इवन बोलने तक का अभी इतना इच्छा नहीं कर रही है। तो बस जैसे तैसे अभी चल रहा है, कवरिंग हो रही है धीरे धीरे, और हो ही जाएगी अकॉर्डिंग टू द टाइम। और बस, तो देखिए आज तो नाश्ते में पराठे और साग और ये बीटरूट। बीटरूट डॉक्टर ने बोला है बहुत कंपलसरी है, बीटरूट और कैरेट वगैरह, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो हो गया है, जिसकी वजह से अभी ये सब खाना बहुत नेसेसरी हो गया है। हालांकि मैंने कभी नहीं ये सब खाया है, लेकिन अब बस जो कभी नहीं करना पड़ता है वो भी कभी कभी करना पड़ जाता है, तो वही सब ठीक है। और बस नाश्ता करने के बाद दवाई खाऊंगी। और आज मेरा डॉक्टर विजिटिंग भी है, तो शाम को जाऊंगी डॉक्टर के पास और उनको जो भी अपनी अभी प्रॉब्लम्स हैं शेयर करूंगी। और मेडिसिन वगैरह तो अभी कंटिन्यूसली चलनी ही है, आई डोंट नो कब तक चलेंगी। और चलिए मिलते हैं फिर आगे। अब मैं ना थोड़ी देर धूप में बैठ के चाय पी रही थी, धूप अच्छी लगती है, बस ऐसे लगता है थोड़ी देर धूप में बैठे रहो। और सच बताओ तो जी तो करता है कि आंखें बंद करके बैठे रहो, लेकिन आंखें बंद करके बैठना सही नहीं है क्योंकि जिस घर में बच्चा होता है ना, उस घर में दुर्घटना कभी भी हो सकती है, कोई भी घटना घटित हो सकती है, इसलिए आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। तो बस फ्रेंड्स, आफ्टरनून का टाइम हो गया है। आई हैव टेकन माई ऑल मेडिसिन्स टिल आफ्टरनून। और बस नूर भी सो गई है यहाँ पे, ये देखिए। अब मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद देखते हैं शाम को क्या होता है। चलिए, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं शाम को सो के उठ चुकी थी, तो बस वही बिस्तर बिस्तर सब रख रही थी अच्छे से। सच बताओ ना फ्रेंड्स, तो ऐसी हालत हो गई है, आप लोग सोचते होंगे रो ही रही है तब से, लेकिन सच में ऐसी हालत हो गई है, ना कहीं जाने का मन हो रहा है, ना कुछ बोलने का मन हो रहा है, ना कुछ करने का मन हो रहा है। मीन्स क्या ही बताओ। अभी जाना है डॉक्टर के यहाँ पर, बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं कर रही है कि मैं कहीं भी जाऊं, बस ऐसे लगता है बस लेटे रहो लेटे रहो। जब बॉडी वीक होता है ना, फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लेकिन अब ये तो मजबूरी है कि जाना है ही है। तो बस ये थोड़ा बहुत काम है, निपटा लें, फिर उसके बाद रेडी होते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर के के यहाँ से आ चुकी हूँ मैं, दवाई ववाई ले करके। अभी फिर से कुछ टेस्ट वगैरह हुए हैं और उनकी रिपोर्ट्स मंडे तक आएगी, तो फिर पता चलेगा कि कैसा क्या है प्रॉब्लम और क्या करना है आगे का प्रोसेस। बाकी इतनी सारी मेडिसिन्स डॉक्टर ने दे दी है और बस दवाइयाँ खानी हैं। और हालत ख़राब हो गई बस डॉक्टर के यहाँ जाते जाते ही। बस ये अभी डिनर करूँगी और रेस्ट करूँगी। कुछ समझ नहीं आता है कि क्या, पूरा नो वर्ड्स। एनीवेज, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मैं देख रही हूँ लोग आकर के आप लोग व्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन बस प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाइए चैनल को, इतनी रिक्वेस्ट करूँगी। और आप समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी मैं मेहनत कर रही हूँ, जिसका कई लोग सोचेंगे कि मेहनत क्या है, मेहनत है,
ऐसा नहीं है, ये बोल पाना भी मेहनत ही है। जब आपकी अंदर से इच्छा ना हो कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बात करो, तो एक एक वर्ड मेहनत ही होता है। तो बस बहुत खुशी होगी तहे दिल से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, अपना प्यार दीजिए, बस यही रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।